अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद करती हूं आप जहां भी हैं खुदा की अमान में हैं। बरतानिया पाकिस्तानियों के लिए ख्वाबों की सरजमीन रहा है। सवाल ये है कि क्या हम इस ख्वाब को पाने के लिए अपनी इज्जत, वक़ार और अपनी पहचान तक बेचने को तैयार हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई हसास और परेशान कर देने वाला है। आज हम BBC की एक ऐसी तहकीकाती रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे बरतानिया में तहलका मचा दिया है। हम बात करेंगे कि कैसे एक माफिया तारकीन वतन को हम जिन्स परस्त बनने का नाटक सिखाकर इन्हें मुस्तकिल रिहाइश दिलवा रहा है। इस घिनौने खेल में पाकिस्तानियों की कितनी बड़ी तादाद शामिल है, इनसे कितने पैसे बटोरे जा रहे हैं, बरतानिया का कानून इस बारे में क्या कहता है। एक सच्चे पाकिस्तानी और मुसलमान के तौर पर ये रुझान हमारे लिए किस कदर शर्मनाक है, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। अगर आप अभी तक परदेस फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी अहम मालूमात मुसलसल मिलती रहें। BBC की रिपोर्ट ने बरतानिया के इमिग्रेशन निज़ाम में मौजूद एक बहुत बड़े खुला को बेनकाब कर दिया है। पता चला है कि बरतानिया में कानूनी मुशीरों, वकीलों और नाम नहाद इंसानी हकूक के वर्कर्स का एक गिरोह ये काला धंधा चला रहा है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी है जो हजारों पाउंड्स लेकर लोगों को झूठा असाइलम सीकर बना रही है। इस माफिया का सबसे बड़ा निशाना वो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स और विजिटर्स हैं जिनके वीज़ों की मुद्दत खत्म होने वाली होती है और वो वापस नहीं जाना चाहते। ये गिरोह उन कमजोर और मजबूर लोगों को एक इंतहाई शर्मनाक रास्ता दिखाता है कि आप बरतानवी हुकूमत को ये बताएं कि हम जिन्स परस्त हैं। अगर आपको वापस पाकिस्तान या बांग्लादेश भेजा गया तो वहाँ के सख्त कवानीन की वजह से आपकी जान को खतरा लाहक हो सकता है। इन ममालिक में हम जिन्स परस्ती कानूनी और माशरती तौर पर जुर्म है, इसलिए बरतानवी कानून ऐसे अफराद को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पनाह देने की पाबंद हो जाती है। इस कानूनी सहूलत का बेदरेग और बेशर्मी से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कानूनी मुशीर इन लोगों से 2500 से लेकर 7000 बरतानवी पाउंड तक भारी रकम वसूल करते हैं। इस भारी फीस के एवज वो इन्हें 100% कामयाबी का झूठा ख्वाब बेचते हैं। वो इन्हें मुकम्मल स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं, जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बनवाते हैं जिनमें लिखा होता है कि ये शख्स अपने मुल्क वापस जाने के खौफ से शदीद ज़हनी दबाव या डिप्रेशन का शिकार है। यहाँ तक कि इनकी हम जिन्स परस्तों के क्लबों में जाली तस्वीर बनाई जाती हैं ताकि बरतानवी होम ऑफिस को धोखा दिया जा सके। इस शर्मनाक रुझान के असरात इंतहाई तबाहकुन हो रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो इन हकीकी और सच्चे पनाह गुज़ीनों को हो रहा है जो वाकई जंगों, जुल्म सितम या जानलेवा हालात से भाग कर आते हैं। इन जाली केसेस की वजह से इमिग्रेशन का निज़ाम इस कदर बोझ तले दब चुका है कि सच्चे लोगों की फाइलें सालों तक पड़ी रहती हैं। हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी का बाइस है वो होम ऑफिस के अदाद-ओ-शुमार हैं। साल 2023 के सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बरतानिया में हम जिन्स परस्ती की बुनियाद पर पनाह की जितनी भी दरख्वास्तें दी गई, इनमें सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की थी। इस मखसूस कैटेगरी में 42% दरख्वास्त गुजारों का ताल्लुक पाकिस्तान से था। पिछले 5 सालों से मुसलसल पाकिस्तान इस शर्मनाक फहरिस्त में पहले नंबर पर है। हैरत की बात यह है कि बरतानिया में मजमूई तौर पर पनाह मांगने वालों में पाकिस्तानियों का हिस्सा सिर्फ 6% है, लेकिन जब बात इस खास झूठे तरीके की आती है तो हमने तमाम ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। ये अदाद-ओ-शुमार पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। इस काले धंधे को एक्सपोज करने के लिए BBC की कार्रवाई भी बहुत दिलचस्प है। BBC के सहाफ़ी इन गैर कानूनी इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स को पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स बनकर मिले। उन्होंने बताया कि उनके वीज़े ख़त्म होने वाले हैं और वो सख्त परेशान हैं। उनकी खुफिया कैमरों से बनाई गई वीडियोस ने रोंगटे खड़े कर दिए। एक वाकया मशरिक़ लंदन के इलाके बेक्टन का है, जहां एक कम्युनिटी सेंटर में वस्टर LGBT नामी तंजीम का इजलास हो रहा था। इस इजलास में 175 से ज़ायद अफराद मौजूद थे जो ज़्यादातर पाकिस्तानी थे। जब खुफिया रिपोर्टर ने वहां मौजूद कुछ अफराद से बात की तो उन्होंने कैमरे पर एतराफ़ किया कि यहाँ मौजूद कोई एक शख्स भी हम जिन्स परस्त नहीं है। यहाँ मौजूद एक जाली एक्सपर्ट ने बताया कि बरतानिया में रहने का अब सिर्फ यही रास्ता बचा है और हर कोई यही तरीका अपना रहा है। इस खातून ने 2500 पाउंड के एवज एक मुकम्मल पैकेज की पेशकश की। इसमें होम ऑफिस के इंटरव्यू के लिए जाली कहानी याद करवाना,
जाली खतूत तैयार करना और क्लबों की तस्वीर फराहम करना शामिल था। खातून का कहना था कि होम ऑफिस के पास ये जांचने का कोई आला नहीं है कि कौन सच बोल रहा है, इसलिए बस आपको अपना झूठ पूरे एतमाद से बोलना है। होम ऑफिस के तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि ऐसे अफराद को सीधा जेल भेजा जाएगा और सजा काटने के बाद इन्हें हमेशा के लिए मुल्क बदर कर दिया जाएगा। रिपोर्ट के मंजर आम पर आते ही कई अरकान पार्लियामेंट ने फौरी पुलिस कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। जिन वकीलों और कानूनी फर्म्स को इस रिपोर्ट में बेनकाब किया गया है, उनके खिलाफ फौरी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और मुतलका मुशीरों को मुअत्तल किया जा चुका है। हुकूमत ने हाल ही में कवानीन को मजीद सख्त करते हुए फैसला किया है कि अब असाइलम मिलने पर मुस्तकिल रिहाइश नहीं बल्कि आर्जी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, जिसका हर 30 माह बाद दोबारा जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा पार्लियामेंट में ये आवाज़ें भी उठना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के वीज़ों पर भी कड़ी पाबंदी आयद की जाए। वो तालीम के नाम पर आकर इस तरह के फ्रॉड का हिस्सा बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि चंद झूठे और धोखेबाज लोगों की वजह से हज़ारों मेहनती और काबिल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ गया है। ये सारी सूरत हाल हमारे लिए बहसीयत कौम एक आईना है। हम मानते हैं कि पाकिस्तान में मौशी हालात इंतहाई कठिन हैं। हम ये भी समझते हैं कि हर इंसान पर अपने ख़ानदान को एक बेहतर तर्ज ज़िंदगी देने की भारी जिम्मेदारी होती है। रोज़गार के मौके कम हैं और महंगाई आसमानों को छू रही है। एक नौजवान जब लाखों रुपए खर्च करके बरतानिया पहुंचता है तो इस पर कर्जों का बोझ भी होता है और वो किसी भी तरह वहाँ टिकना चाहता है। लेकिन खुदारा ये सोचिए, क्या इस मकसद को पाने के लिए हमें इतना नीचे गिर जाना चाहिए? क्या एक कागज के टुकड़े, चंद पाउंड्स और एक गैर मुल्क के वीज़े के लिए हम अपना ईमान, अपनी अखलाकियात और अपनी पहचान तक बेच देंगे? हम किस मुंह से खुद को एक बावकार कौम का हिस्सा कहलवाएंगे जब हम दुनिया के सामने अपने मफाद के लिए खुद पर तोहमत लगाने को तैयार हो जाते हैं? याद रखें, इस झूठ और फ्रॉड की बुनियाद पर कमाया गया एक एक पाउंड और बनाया गया मुस्तकबिल कभी बरकत वाला नहीं हो सकता। हालात कितने भी संगीन क्यों ना हो, रिज़्क़ हलाल की जद्दोजहद में जो इज्जत है वो किसी भी झूठे असाइलम में नहीं है। अगर खुदा न खास्ता आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है और कोई और कानूनी रास्ता नहीं बचा तो इज्जत के साथ अपने वतन वापस लौट कर आना ही 1000 दर्जे बेहतर है। हमें अपनी इनफरादी और इज्तिमाई अखलाकियात को संवारना होगा। अगर आज हमने इस रास्ते को मुस्तरद ना किया तो आने वाले वक्त में दुनिया का कोई मुल्क सब्ज पासपोर्ट को इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा। हमारा मकसद आप तक सिर्फ खबरें पहुँचाना नहीं बल्कि हकाइक का वो रुख दिखाना है जो हमारे माशरे की इस्लाह का सबब बन सके। आप इस तमाम सूरत हाल के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, ख़ुसूसन उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो बैरून मुल्क में मुकीम हैं या वहाँ जाने का सोच रहे हैं, ताकि वो ऐसे किसी भी फ्रॉड माफिया का शिकार होने से बच सकें। अगर आप देखना चाहते हैं कि लाहौर से मैनचेस्टर डायरेक्ट फ़्लाइट्स कब से शुरू हो रही हैं और इससे पाकिस्तानियों को कौन कौन सी सहूलतें मिलने वाली हैं, तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकेंगे कि क्या यूके हुकूमत ILR के लिए 10 साल इंतज़ार की शर्त ख़त्म करने वाली है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।